अस्सलामुअलैकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने लगा हूं कि अकेले उम्रा आप करते हैं तो आपकी कॉस्ट कितनी आती है, कितना खर्चा होता है। 21 दिन की कॉस्ट कितनी है, 28 दिन की कॉस्ट कितनी है, और महीना, 2 महीने, 3 महीने का कॉस्ट यानी कि खर्चा कितनी है। असल में 1 डे की कॉस्ट में आपको निकाल के बताऊंगा कि एक दिन का खर्चा कितना है, तो उस तरीके से आप उसको महीने के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितने दिन आपने स्टे करना है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं डिटेल बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आपने अकेले उम्रे पे आना है, आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि एक तो अगर आप अकेले हों तो आप टिकट, अगर आपको कोई 12 से 15 हजार रुपए का डिफरेंस मिल रहा है तो फिर हमेशा आप वाइट टिकट ले लें। अगर 5 हजार 6 हजार का डिफरेंस मिल रहा है फिर आपको जरूरत नहीं है वाइट टिकट लेने की, क्योंकि फिर आप ज्यादा जो है ना तंग होंगे। वाइट टिकट में अगर ज्यादा बेनिफिट होता है तो वो पैसे बचाने के लिए किया जाता है, ना कि अगर आपके पैसे ही ना बचे तो फिर आपको फायदा क्या होगा। सेकंड नंबर पे आपको बताता चलो कि आपने मक्का और मदीना पाक में ना तो शटल होटल लेना है, ना मरकजिया के अंदर होटल लेना है। आपने कोशिश करनी है मक्का पाक में आप स्टे करें या मदीना पाक में स्टे करें। एक मुनासिब फासला 700 800 900 मीटर फासला आप चूज करें जो मरकजिया के बाहर होता है। इस तरह मक्का और मदीना पाक में कोबरी है ना, ये पुल बना होता है। हमेशा इस तरह के पुल से आपने थोड़ा सा बाहर जाकर रिहायश लेनी है, वहां से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आपने मदीना शरीफ पहुंच सकते हैं। इस तरह मक्का पाक में मिसफीला कोबरी से भी आप हरम शरीफ में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे ये फायदा होता है कि आपको जो रिहायश मिलती है ना, वो कोई 20 22 25 रियाल की आपको एक बेड एक दिन के लिए मिल जाता है। 20 रियाल का बड़ी आसानी से मिल जाता है, बेड मिल जाता है। 15 रियाल का भी मिल जाता है। इससे भी सस्ता भी आपको एवरेज मिल जाता है। एवरेज लगा ले 20 रियाल, एवरेज लगा लें 20 रियाल लगा लें, आपको मक्का में और 20 रियाल मदीना में रिहायश मिलती है। तो सिंपली आपका महीने का सिर्फ 600 रियाल लगेगा रिहायश के लिए, जो कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 40 हजार रुपये बनता है। इस तरह एक महीने का आपका 40 हजार रुपये अकेले बंदे की कॉस्ट आएगी सिर्फ होटल की। 1,20,000 रुपये की आपकी टिकट आएगी। 1,60,000 रुपया हो गया। 40 हजार का उम्रा वीजा लगता है। चाहे आप 3 महीने स्टे करें, चाहे आप 1 महीने के लिए स्टे करें। तो दोस्तों, इस तरीके से सीधा सीधा 1 महीने स्टे करते हैं तो 2 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा। इसके अलावा एवरेज आपको बताऊं तो यहाँ पे जो नाश्ता होता है वो 6 रियाल में 7 रियाल में हो जाता है। 10 रियाल का खाना, 12 रियाल का खाना खाया जाता है। अगर हम एक एवरेज भी ये देखें कि टोटल हमारे 30 रियाल डेली के खाने पीने और ये नाश्ते पे लगते हैं, तो आप एक एवरेज लगा लें कि हमारा 900 रियाल, चले 1000 रियाल लगा लें। 1000 रियाल जो है ना वो हमारा वैसे इतना लगता नहीं है, 600 रियाल 700 रियाल लगता है, लेकिन 1000 रियाल आप कह लें कि हमारा खाने पीने पे लगेगा महीने का। वो पाकिस्तानी 70 हजार रुपया लगा रहे हैं। 80 हजार आप ना लगाए तो फ्रेंड्स 2 लाख आपका एक महीने का दूसरा खर्चा आएगा, और 1000 रियाल आपका जो लगेगा वो खाने पीने का लगेगा। तो 2,70,000 रुपए में एक महीना आप सऊदी अरब में रह सकते हैं। और इस तरह अगर दूसरे महीने आपने रहना है तो आप इसमें फिर 70,000 रुपए खाने पीने का ऐड कर लीजिएगा, और जो 40,000 रुपए है वो रिहायश का ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह ये आपका तकरीबन 1,10,000 रुपया लगेगा दूसरे महीने का। और इतना ही तीसरे महीने का लमसम बताऊं तो 3 महीने में 4.5 लाख रुपए के करीब आपका टोटल खाने पीने का एक्सपेंस आएगा, खर्चा आएगा। इसके अलावा आपका होटल का एक्सपेंस आएगा। तो उस तरह ये मैनेज करके आप बड़ी आसानी के साथ 3 महीने स्टे कर सकते हैं, 3 महीने रुक सकते हैं। जो लोग जॉब सर्च के लिए आते हैं 3 महीने में उनको जॉब नहीं मिलती, तो उसके बाद उनकी कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान वापस या इंडिया वापस ना जाए, जिस कंट्री से भी आए हैं वापस ना जाए, हम दोबारा से ट्राई करें। तो उसके लिए दोस्तों मस्जिद बिलाल, उसके पास इधर खजूर मार्केट है बहुत बड़ी। तो दोस्त आपको बताता चलो कि ये जो लोग वापस नहीं अपने कंट्री जाना चाहते उनके लिए एक आसान तरीका ये होता है, वो दोबारा से जॉर्डन, बहरीन वगैरह इन मुल्कों से ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा सऊदी अरब में ट्रैवल एजेंट मिलते हैं। वो बाईपास 200 रियाल लेते हैं, 250 रियाल लेते हैं, आपको ट्रैवल कराते हैं।
ऑनरेबल जहां जहां वीजे मिलते हैं ना, वहां से आपको एग्जिट करवा देते हैं। और अगर आपका अभी दोबारा से उम्रा वीजा डिफेंटली सेम डे में लग जाता है, 1-2 दिन आपने सिर्फ स्टे करना होता है ओमान में या बहरीन में या जॉर्डन में, तो उसके बाद आपको फिर नया वीजा जैसे इशू होता है आप सऊदी अरब आ जाते हैं। 2-3 महीने के लिए आप फिर यहाँ पे लीगल हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे काफी लोग स्टे करते हैं। इसके अलावा बिजनेस वीजा भी लगवाते हैं, 2,60,000 का लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप अकेले उम्र पर आते हैं तो आपकी कास्ट में मैंने आपको बता दिया इन ऑलमोस्ट कितनी आएगी। और अगर आप 3 महीने से ज्यादा रुकना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है, इंशाल्लाह इस तरह की मालूमात आपको देता रहूंगा। अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमानुल्लाह।